जय हिंद फ्रेंड्स। तो देखिए आज मैं पार्ट 2 सिलॉक्स का पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो कल हम कहाँ तक पढ़े थे, मैंने फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया था नहीं। तो आज देखिए मैं उसके दिन आगे से और क्वेश्चन करवाते हैं, थोड़ा सा फर्स्ट टाइप का। तो ये क्या होता है, मैंने जो उस दिन मैंने कल चीज़ें बताई थी तो उसको मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। मैंने पहला क्या बताया था कि स्टेटमेंट को ऑलवेज ट्रू मानते हैं। स्टेटमेंट को क्या मानते हैं? ऑलवेज ट्रू मानते हैं। दूसरी ट्रिक मैंने ये बताया था कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव नहीं निकल सकता। जो रिजल्ट है वो आपका नेगेटिव नहीं निकल सकता। अगर नेगेटिव है तो आप तुरंत उसे क्या कर देंगे? कट कर देंगे, ठीक है। मतलब गलत है, रॉन्ग में है। तो पहले क्या कि स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू मानते हैं, स्टेटमेंट को ही ट्रू मानते हैं। दूसरा क्या कि ऑलवेज अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव नहीं हो सकते। भाई मतलब कि अगर ये है कि अगर आप स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव तो कंक्लूजन नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, अब देखिए मैं क्वेश्चन से कुछ लेते हैं तो उसके बाद देखते हैं। स्टेटमेंट का देखते हैं, कोई क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। सम स्टेटमेंट है, ठीक है। सम बी आर सी, सम बी आर सी। सेकेंड, ऑल सी आर डी, सम डी आर सी, ठीक है। ये क्या हो गया? क्वेश्चंस हो गया। एक क्वेश्चन और करवाते हैं। उस दिन तो मैंने क्वेश्चन एक करवाया था, बट ये क्वेश्चन ये देखते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट हो गया। कंक्लूजन कहाँ पे लिखते हैं? यहाँ पे कंक्लूजन लिख देते हैं। तो कंक्लूजन लिख लीजिएगा नहीं। कंक्लूजन नीचे तो आ रहा होगा ना। तो कंक्लूजन देखिए, ये कंक्लूजन है। कंक्लूजन देखिए मैं लिख रही हूँ, सम सी आर डी, ऑल सी आर बी, सम बी आर डी। तीन ही कंक्लूजन है, ठीक है। चेक करते हैं इसको। पहले क्या बनाते हैं, देखिए हिंदी से देख लीजिएगा, मैं बता दे रही हूँ। कुछ बी सी है, क्या है? अब इतना तो समथिंग आता ही होगा सबको, इंग्लिश और हिंदी के कवर भी कर लेंगे। तो कुछ बी सी है, सभी सी डी है, और सम डी आर सी, कुछ डी सी है। कंक्लूजन क्या है कि सम सी आर डी, ऑल सी आर बी, सम बी आर डी। तो क्या पहले करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। मैं पहले डायग्राम से पूरा फर्स्ट से एडवांस तक का पढ़वा दूंगी डायग्राम से, फिर बिना डायग्राम के क्वेश्चन कैसे करते हैं फिर उसको मैं बताऊंगी, ठीक है। तो पहले देखिए ये मैं डायग्राम बना रही हूँ। सम बी आर सी है ना। तो देखिए सम बी आर सी, पहले आल सी आर डी का बना लेते हैं, ठीक है। आप इसे भी बना सकते हैं, लेकिन आल सी आर डी का बनाते हैं। आल उससे भी वही बनेगा, आल सी आर डी, ये आपका डी हो गया। आल सी आर डी हो गया, ठीक है, मतलब सभी सी डी हैं। फिर बनाते हैं सम बी आर सी, सम जो बी हैं, सम बी आर सी, तो सम बी आर सी, सम बी आर सी बना दिए। सम बी आर सी और सभी सी जो हैं, जितने भी सी है वो पूरा का पूरा किसके अंदर आता है? डी के अंदर आता है। तो देखिए इसका दो क्वेश्चन बन सकता है। एक तो ऐसे भी बन सकता है, अगर आप देखेंगे नहीं तो ये ऐसे ही बन सकता है, सम सी आर डी,
सम CRD, ठीक है। फिर कह रहा है ऑल CRD, ऑल CRD तो एक ऐसे भी तो बन सकता है डायग्राम ऑल C, क्योंकि भाई सारा C है, D पूरा भी आ सकता है, और सम CRB है, सॉरी है इसको सम CRB और ऑल CRD, ठीक है। देन उसके बाद क्या है सम DRC, सम DRC, सम DRC, तो सम DRC उसको तो इसको लिखना कोई वो नहीं था, सम DRC ऑलरेडी आपको बना ही है तो उसको रहने दीजिए, ठीक है। इसके जगह के मैं ये कर सकती हूँ कि सम DRE लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग रफ कर लीजिएगा, इसके मैं आगे लिख दी हूँ सम DRE लिख दी है, ठीक है। सम DRE, तो सम D ये D है, सम DRE, सम DRE हो गया। यहाँ भी कौन सा बनेगा सम DRE, दो बन गए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम CRD, कह रहा कुछ CD है, कुछ CD के घर जाएंगे तो कुछ CD है, कुछ CD है, बिल्कुल सही है, कुछ CD है भाई, कुछ C जो है वो D से रिलेशन, आप खुद ही सोचो जब पूरा का पूरा CD के घर में है तो कुछ भी तो पार्ट है। अगर कुछ पार्ट इंडिया का इलाहाबाद है, मतलब पूरा पार्ट ही है, आपको पता है कि इलाहाबाद जो है पूरा इंडिया का पार्ट है, तो कुछ भी तो है ना। तो अब भाई देखते हैं कि ये C है और ये आपका D है, अगर पूरा पार्ट ये D का है, ठीक है, तो ये कुछ भी इसका इतना सा भी पार्ट वो भी तो D का है, तो कह रहा है ना कुछ, क्या कह रहा है कुछ BC है, कुछ BC है, ये सॉरी ये है कुछ CD है तो कुछ CD है, जी बिल्कुल सही है, कुछ CD है। सभी CRB, कह रहा पूरा जो C है, पूरा जो C है वो B के घर में रहता है, जी पॉसिबल ना, देखिए इसी में से पॉसिबल है, क्योंकि ये कह रहा पूरा C जो है, पूरा C जो है वो B के घर में रहता है, नहीं कुछ का रिलेशन पता है, पूरा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हमें कंफर्म नहीं है। मैंने कहा जहाँ कंफर्म नहीं होता है वहाँ पे क्या करते हैं, गलत होता है, वहाँ पे हमेशा गलत होता है, ये गलत हो गया, ठीक है। कुछ BRD, सम BRD, सम BRD, तो सम BRD क्या होता है, सम BRD, तो आप देखेंगे सम BRD, सम BRD करा कुछ BD है तो सम BRD बिल्कुल सही, सम BRD कुछ BD है ही है, तो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ, डायग्राम देखिए, सम BRC, सम BRC, कुछ BC है, ठीक है। फिर सभी CRD, ऑल CRD, तो ऑल CRD बन गया। फिर सम DRE, तो कुछ DE बन गया। एक कंक्लूजन में और दे ले रही हूँ, नो CRE, इसको नोट कर लीजिए, अगर नहीं दिख रहा होगा तो लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रही हूँ नो CRE, क्या है नो CRE, अगर इसको देखेंगे तो कह रहा नो C, अब ऑलरेडी C और E का कोई रिश्ता नहीं है, आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैंने कहा कंफर्म नहीं है। और दूसरी बात, पहली बात यहाँ से हो कि अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन कभी नेगेटिव ले ही नहीं सकता, ये पहली बात ही गलत हो गया, ठीक है। अगर किसी को डाउट ऐसा हो रहा होगा कि उनको ऐसा लग रहा हो कि भैया C यहाँ है, E यहाँ है, दूर दूर है तो रिश्ता नो, भाई दूर दूर का मतलब ये थोड़ी नहीं आप यहाँ है आपके मामा दूर वहाँ है, तो ये थोड़ी नहीं है कि मामा और आपका रिलेशन नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कंफर्म नहीं है ना। तो मैंने यही बताया कि अगर यहाँ पे नहीं, जब तक आपको कंफर्म नहीं होगा वो हर क्वेश्चन गलत होगा। अगर आपको कंफर्म डाउट है, इतना सा भी डाउट है तो भी गलत होता है। अगर आपको 100% जहाँ पे श्योरिटी है वही क्वेश्चन सही होगा, ठीक है, वही कंक्लूजन जो है राइट करता है, ठीक है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, ये पॉजिटिव के थे, इस बार नेगेटिव के क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, कि नेगेटिव क्वेश्चन कैसे करते हैं। all
ए आर बी, सभी ए बी है। दूसरा सम बी आर, सम बी आर डी मान लेते हैं, ठीक है। सम बी आर डी है, सम बी आर डी है। नो डी आर सी, नो डी आर सी हो गया, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन बनाते हैं, कंक्लूजन, ठीक है। देखिएगा क्या लिखा है, ऑल ए आर बी, सम बी आर डी और नो डी आर सी। कंक्लूजन देखते हैं, सम डी आर सी, सम डी आर नॉट सी, डी आर नॉट सी, नो ए आर सी, सम बी आर सी। अभी मैं इस ना पॉसिबिलिटी भी बता दूंगी, पॉसिबिलिटी और आइदर केस। आइदर केस मतलब क्वेश्चन से आपका उसमें रहता है आइदर केस, तो अभी मैं आइदर केस भी बताऊंगी कि आइदर केस कौन सा होता है, जिसमें या हिंदी में या बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है, ऑल ए आर बी। तो पहले डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाएंगे, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं आपके, ऑल ए आर बी। फिर कुछ बी डी हैं, कुछ बी डी हो गए, ठीक है। दूसरा क्या बन गया, नो डी आर सी, डी और सी का नो रिलेशन, डी और सी का ये नो का रिलेशन, ये आपका डायग्राम बन गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सम डी आर सी, सम डी आर सी, सम डी आर सी, कुछ डी सी हैं। अब कह रहा है सम डी आर सी, भाई जब इनका रिश्ता ही हमको पता है कि यहाँ दुश्मनी का मामला है, एकदम 100% पता है कि डी का रिलेशन सी से कुछ है ही नहीं है, तो सम डी आर सी कहाँ से हो सकता है, इम्पॉसिबल, गलत है ना। जब आपको ये पता है कि डी का कोई भी रिश्ता सी से 100% नहीं, वो कह रहा है कि नो डी आर सी, कोई भी डी सी के घर नहीं जा सकता, तो कुछ डी सी कैसे हो सकते हैं भाई, जब डी इसके घर जा ही नहीं सकता है, ना ये इसके घर जा रहा है ना ये इसके घर जा रहा है, तो कोई तो कह रहा है सम डी आर सी हो सकता है, नहीं, पॉसिबल ही नहीं, गलत है, ठीक है। सम डी आर नॉट सी, कह रहा कुछ डी सी नहीं है, ये बिल्कुल सही हो सकता है। क्यों, क्योंकि भाई आपको पता है जब पूरा का पूरा डी सी के घर नहीं जाता तो कुछ भी तो उसका कुछ पार्ट, अगर भाई मैंने कहा ना कि पूरा पार्ट डी का पूरे पार्ट से सी का कोई रिश्ता नहीं है, तो कुछ भी तो है, इतना सभी पार्ट तो जो डी का उसी से नहीं है भाई, अगर पूरा का पूरा नहीं है तो कुछ भी तो उसके अंदर आता है ना। जैसे कि मैंने कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा सारा उस चीज़ का मतलब ये इस जो बोर्ड है इसका इतना सब ये पार्ट इस बोर्ड के इस लकड़ी का है, तो इतना सभी पार्ट तो इसी बोर्ड का अंदर का है ना। तो वही चीज़ है कि जब पूरा का पार्ट डी का सी का नहीं है तो कुछ भी पार्ट तो डी का जो है वो सी का नहीं है। तो क्वेश्चन में ये वाला बिल्कुल राइट कह रहा है, ठीक है। कह रहा है नो ए आर सी, कह रहा है जो ए का रिलेशन है वो सी से नहीं है। अब बहुत लोगों को ये लग रहा है कि भैया दूर दूर है तो गलत हो जाए, मतलब सही है हो जाएगा, नो ए आर सी सही कह रहा है। देखिए यहाँ पे जो ये चीज़ है आप लोगों को लगता है गलत और सही कहने का मतलब ये रहता है, गलत कब करते हैं, ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है गलत, अगर सही कह रहा है तो सही का लगाते हैं, गलत कह रहा है तो गलत लगा देते हैं, ठीक है।
तो अब ये कह रहा है कि सभी ए जो हैं सी नहीं है, मतलब नो यार, कोई भी ए सी नहीं है। वो ये कह रहा है कोई भी ए सी के घर नहीं जा सकता। अब ए यहाँ है, सी यहाँ है, कोई रिश्ता कन्फर्म, रिलेशन कन्फर्म नहीं, ये नहीं है कि ये दूर दूर बैठे हैं तो रिलेशन नहीं है, ये है कि कन्फर्म नहीं है। हो भी सकता है, मैंने बताया ना कि अगर दूर का मतलब ये नहीं होता कि हम उनसे हमारी दुश्मनी ही चल रही है, हो सकता है कि हम ना वो हो, मतलब कन्फर्म नहीं है ना, इसी चीज़ के लिए कोई ये नहीं है कि हमें जब तक, मैंने बताया ना, जब तक कन्फर्म नहीं होता है तब तक क्या नहीं लगाते हैं। अगर थोड़ा सा भी डाउट है, वहाँ पे कन्फ्यूज़न है, तो कभी कंक्लूज़न राइट नहीं हो सकता, ऑलवेज क्या होगा, गलत होगा। 99% मैंने कहा 0.5% की अगर कन्फ्यूज़न है तो भी कंक्लूज़न क्या होता है, गलत होता है। सिर्फ 100% जहाँ सेफ्टी है वहीं कंक्लूज़न सही होगा, बाकी हर जगह गलत होगा। तो देखिए, कुछ कह रहा है सभी कोई भी ए सी के घर नहीं जाते, बिल्कुल गलत कह रहे हो, ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं है, तो क्या है, गलत हो गया। सम बी आर सी कह रहा है कुछ बी जो हैं सी से रिलेशन करते हैं, ये भी कंफर्म नहीं है भाई। हमें मन करे का कुछ बी सी के घर जाते हैं, बिल्कुल नहीं कंफर्म है, ना का कंफर्म है, ना हाँ का, क्योंकि बी यहाँ है सी का यहाँ है, इन दोनों का रिलेशन कुछ कंफर्म ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो सिर्फ एक स्टेटमेंट कंक्लूजन सही हुआ, बाकी क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। अब देखिए पॉसिबिलिटी, इसी में पॉसिबिलिटी का केस भी मैं बता दे रही हूँ कि पॉसिबिलिटी को कैसे करते हैं। पॉसिबिलिटी का केस, पॉसिबिलिटी का और आइदर वाला केस, ठीक है। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आप लगाएंगे, जैसे इसमें रहता है क्वेश्चन में, बुक में देखेंगे नहीं तो रहता है ना कुछ, देखिए क्वेश्चन मैं देख रही हूँ, तो उस क्वेश्चन को मैं बता रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन देखिए कराते हैं, बुक से क्वेश्चन निकालते हैं तो क्वेश्चन करवाते हैं। सम बी आर, देखिए कुछ सम डॉग आर कैट, सम डॉग आर कैट, ठीक है। सम डॉग आर कैट, क्वेश्चन ऐसे ही बना लेते हैं। देखिए सम डॉग आर कैट, ऑल कैट आर चेयर, ऑल कैट आर चेयर, कैट नो चेयर आर टेबल, ठीक है। कंक्लूजन देखते हैं। सम चेयर और डॉग, सम डॉग आर कैट, ठीक है। दो ही देखते हैं। तो देखिए पहले डायग्राम बनाएंगे इसका, तो सम डॉग आर कैट, सम डॉग आर कैट, सम डॉग आर कैट, ऑल कैट आर चेयर, सभी कैट जो है चेयर के घर में आती, तो सभी कैट किसके घर में आती है,
चेयर के घर में आती, सभी कैट चेयर के घर में आती है, ठीक है। नो चेयर और टेबल, नो चेयर और टेबल, चेयर का कोई रिलेशन टेबल से नहीं है, चेयर का कोई भी रिलेशन टेबल से नहीं है, तो ये हो गया आपका टेबल, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि सम चेयर आर डॉग, कुछ चेयर डॉग हैं, कुछ चेयर डॉग हैं, कुछ चेयर डॉग है, जी बिल्कुल सही है। देखिए कुछ चेयर का पार्ट डॉग है, बिल्कुल सही है। कह रहा है सम डॉग और कैट, कुछ डॉग कैट है, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ ही है कि सम डॉग और कैट, तो सम कैट और भी डॉग होंगे, और ऑलरेडी जो स्टेटमेंट को ही उतार के रख दिया कंक्लूजन, तो मैंने कहा ये ऑलवेज और 100% सही होता है, ठीक है। बाकी कल क्वेश्चन करवाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आप देखिएगा नहीं, कल मैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन लाऊंगी, ठीक है। अगर किसी को डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप उसे ज़रूर कमेंट में करिएगा, मैं रिपीट बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू।